يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كل ما شفعل ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ميل. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं C++ के फंक्शंस के अंदर जितने टाइप्स है, 4 टाइप्स हमारे पास है, उन 4 टाइप्स को हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टाइप जो आता है दैट इज कॉल्ड फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, जो कि हमने सी प्रोग्राम के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे है नो आर्गुमेंट्स पास्ड एंड नो रिटर्न वैल्यू। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि जो हम इसमें ये वाली जो फंक्शन होती है इसमें हम क्या करते हैं, ना ही हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं और ना ही रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट किसको कहते हैं वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि आर्गुमेंट हम कहते हैं कि यानी ये जो फंक्शन होगी इसमें किस टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज नोन एज द आर्गुमेंट। और दूसरी चीज है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है, जिसका मैं दूसरा नाम बताता हूँ, रिटर्न टाइप। यानी ये फंक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन व्हाट शुड इट रिटर्न, ये क्या रिटर्न करनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप। समझ आ रही है बात? तो आज जो पहली वाली हमें पढ़नी है नो आर्गुमेंट पास, यानी जिसमें हम कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं कर रहे हैं, और दूसरी जो है नो रिटर्न वैल्यू, ना ही इससे कोई उम्मीद है। बात आ रही है समझ? मतलब ना ही हम इसको आर्गुमेंट दे दें और ना ही ये कुछ रिटर्न करेंगे। अब अगर हम इसके प्रोग्राम की ओर देखें, यहाँ पे मैंने एक जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, दिस इज प्रोग्राम टू check whether the number is a prime or not। क्या है प्रोग्राम? whether the number is prime or not। तो इससे हमें पता ये चल जाता है कि भाई हमारा जो नंबर यूजर एक नंबर देता है तो उसको हम यहाँ से बताते हैं भाई जो आपने नंबर दिया है क्या वो प्राइम है या नहीं है। तो अगर हम प्रोग्राम की ओर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम मैंने प्राइम ही रखा है। ठीक है, मैंने परसों भी बोला था कि फंक्शन का नाम आप वही रखोगे जो आप काम कराना चाहते हो इसे। तो हमें प्राइम नंबर ढूंढने, तो दैट्स व्हाई आई पुट द नेम एज प्राइम। सो यहाँ पे मैंने इसके अंदर देखो, आप बोलोगे सर आप यहाँ पे तो वाइड है, तो इट मींस दैट कि रिटर्न वैल्यू जो है वो वाइड है। लेकिन मैंने बताया हुआ है कि वाइड जो है, वाइड मींस नल, इसका मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। समझ आ रही है बातें? तो दैट इज इट। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम देते हैं आर्गुमेंट्स, सही है। तो अभी मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, क्योंकि वाइड है। सो नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास यहाँ पे मेन में आ जाते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर हम इसी को कॉल करते हैं प्राइम को। समझ आ रही है बात? देन रिटर्न कराते हैं 0, जो कि हम प्रोग्राम के एंड में लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे प्राइम को फिर से कॉल किया और प्राइम के जो वैल्यूज है, जो भी इसके अंदर काम कराना है, जो भी फंक्शंस देनी है, वो हमने इसके अंदर देख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एक नंबर ले लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, यानी इंटीजर टाइप नंबर, आई और फ्लैग। अब फ्लैग को पहले हम रखते हैं 0 के बराबर। ये जो फ्लैग है ना, आप यहाँ पे नाम इन वेरिएबल्स के कुछ भी रख सकते हो, बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे नम जो है इसके अंदर हमें नंबर स्टोर कराना है, आई से इंक्रीमेंट कराना है, एंड फ्लैग जो है इससे हमें बूलियन वैल्यू प्रिंट कराना है। तो दैट्स व्हाई वी यूज फ्लैग। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो इसमें, ठीक है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। समझ आ रही है बात? आपको अपना नाम भी रख सकते हो, बट फ्लैग इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट कि फ्लैग जो है, फ्लैग शुड बी फर्स्टली ऑफ, या आप बोल सकते हो फॉल्स। इसमें दो ही बूलियन वैल्यू मैंने पढ़ा है ना, बूलियन वेरिएबल्स में क्या होता है भाई, या तो ट्रू आएगा रिजल्ट या फॉल्स आएगा। बात आ रही है समझ? तो दैट इज इट। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसका 0 दिया, दैट मींस इट इज फॉल्स। नाउ हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं जिसमें हम बोलते हैं यूजर को भाई आप एक पॉजिटिव इंटीजर एंटर कर लो, तो जिसको आपको चेक करना है, टू चेक, यानी जो आप चेक कराना चाहते हो कि ये प्राइम है या ना। फिर उसको सेव कराते हैं नम के अंदर, हो गया। फिर हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे हम बोलते हैं कि आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 2। व्हाई 2 से क्यों स्टार्ट होना चाहिए? एग्जैक्टली, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। तो दैट्स व्हाई कि आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, आई शुड बी लेस और इक्वल टू नम डिवाइड बाय 2। व्हाट डज इट मीन? यानी जो नम के अंदर है उसको डिवाइड करो 2, तो उससे छोटा ही होना चाहिए नम, या उसके बराबर होना चाहिए नम। बात आ रही है समझ? वही आया समझ? जैसे यूजर ने 10 लिखा, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो इट मींस दैट कि आई शुड इक्वल टू या तो 5 होना चाहिए या 5 से छोटा। बात आ रही है समझ भाई? तो देन प्लस आई को इंक्रीमेंट होना चाहिए तब तक जब तक हमें क्या होगा, यानी इसका मॉड, क्योंकि इसके अंदर हमें निकालना है मॉड। यहाँ पे हम फिर कंडीशन दे देते हैं फिर से, इफ नम परसेंट ऑफ आई, व्हाट डज दिस मीन? मॉड ऑफ आई। बात आ रही है समझ? मॉड ऑफ आई विद नम इज इक्वल टू 0, यानी नम का हम मॉड कराएंगे आई से। अगर वो हुआ 0, यानी आप इस तरह समझो, यहाँ पे 10 है, क्योंकि हमने ऊपर डिवाइड किया, 10 को हम डिवाइड कराएंगे आई से कंटिन्यूअसली, क्योंकि आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, यानी पहले 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड इट शुड बी लेस और इक्वल टू नम डिवाइड बाय 2, यानी इससे छोटा होगा, हाफ का छोटा होगा। अब यहाँ समझ लो आपके 10 है नंबर, अब इसको डिवाइड होगा पहले 2 से। अगर उसका रिजल्ट 0 आया तो फ्लैग 1, दैट मींस फ्लैग 1 आया तो कंडीशन इज ट्रू, तो उस वक्त आपको ब्रेक करना है। बात आ रही है समझ? तो हम फिर नीचे बोलते हैं कि भाई इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, यानी अगर फ्लैग में 1 हुआ, व्हाट डज दैट मीन? यानी जो इसका रिमाइंडर निकलेगा अगर वो 1 के बराबर हुआ, या आप समझ लो कि ऑड है, ठीक है, यानी कुछ रिजल्ट आया, तो भाई अगर 0 आया फिर तो प्राइम नहीं हो सकता ना। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई, जरा पहले ये बताओ।
प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कि दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर परफेक्टली, यानी उनको किसी नंबर से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है। जैसे 3 है, 3 को किससे डिवाइड होगा? तो रिजल्ट 1 है, या तो 3 खाली उसको अपने नंबर से डिवाइड होता है, नंबर इटसेल्फ। इसी तरह 4 को 2 से होता है, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 7 ले लो, 7 का नहीं हो सकता। 13 ले लो, 13 का नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे रिजल्ट ऑलमोस्ट 1 आ जाता है, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। यानी जब रिजल्ट ट्रू होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू का मतलब जब 0 होगा, जब 0 होगा तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये नंबर आपका प्राइम नहीं हो। कश्मीरी में अगर मैं समझाऊं या उर्दू में, भाई जब नंबर को पूरी तरह से डिवाइड यानी मॉड निकलेगा 0, तो इट मींस दैट कि इसका रिमाइंडर 0 आया, तो जब 0 आएगा तो दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर। उसका तो रिमाइंडर आना चाहिए भाई। यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर 1 आया या कुछ और आया, यानी नॉट 0, अगर 0 नहीं आया तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आया यानी सॉरी अगर 0 आया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं आया यानी एल्स में ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 यानी देन इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, एल्स इट इज अ प्राइम नंबर, बात खत्म, ठीक है। तो यही प्रोग्राम हमें करना है किसमें? क्लास के अंदर। So let us select your console application, press enter, select C++, enter the name of the project, इसमें लिखेंगे types of TYPES, types of functions, ठीक है। So press enter, finish, तो व्यू पे क्लिक करते हैं, मैनेजर पे, एंड देन सोर्सेज पे, मेन पे, एंड देन क्लोज दिस सेक्शन। So let us start। देखो अगर आपको याद रहा तो we have an easy way to do this। सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे जो कि होगी void टाइप, यानी उसको रिटर्न कुछ भी नहीं कराना, void शाबाश प्राइम। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने प्राइम रखा बिकॉज वी हैव टू फाइंड द प्राइम नंबर, ठीक है। सो क्लोज इट, बस ये होगी डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। अब दूसरी चीज जो है यहाँ पे हम लेने वाले हैं, दैट इज कि अब हम प्राइम को कॉल करेंगे डायरेक्टली मेन के अंदर, ठीक हो गया। तो प्राइम को कॉल करने के लिए हम प्राइम लेते हैं एंड देन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो बात आ रही है समझ? देन तीसरी चीज जो है रिटर्न 0 कराएंगे, जो कि हम हर किसी प्रोग्राम के एंड में कराते हैं। तो हो गया प्रोग्राम, है ना। तो दैट इज इट। अब लास्ट में यानी ये चीजें खत्म करने के बाद अब मैं इस मेन से बाहर आऊंगा। अब मैं ये जो प्राइम है हमारी, इसके अंदर वैल्यूज पास करेंगे, यानी जो भी ऑपरेशन करेंगे वो तो इसी में करेंगे, फिर हम अंदर से कॉल ही करते हैं। ये तो मैंने पढ़ाया ना कि फंक्शन की फंक्शन क्या होती है। फंक्शन की फंक्शन ही यही है कि आप पहले बाहर डिक्लेयर करते हो, फिर कॉल कर देते, तो वो आपके पास आ जाती है। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार आ जाएगी, सही है। सो लेट अस गिव द आर्गुमेंट्स एंड पास ऑल द वैल्यू स्टेटमेंट, जो भी हमें कराना है वो हम इसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए मैं void ले लूंगा, फिर से void और प्राइम, यानी इसको कॉल करेंगे, ठीक है, PRIME। सो कॉल इट प्राइम एंड देन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स खाली है एंड देन राइट डाउन द बॉडी, इसको बोलेंगे बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान सबसे पहले हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज, पहले हम इंटीजर 3 ले लेंगे, ठीक है। इंटीजर 3 लेंगे, पहला क्या लेंगे नम, देन दूसरा क्या लेंगे आई इंक्रीमेंट के लिए, तीसरा क्या लेंगे फ्लैग, सही है। सो फ्लैग को इंस्टॉल करते हैं 0 से, तो क्लोज इट। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिंपल है भाई, सी आउट, और यहाँ पे बोलेंगे यूजर को कि भाई एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, POSITIV पॉजिटिव नंबर, बस हो गया, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। देन यहाँ पे क्लोज करेंगे, सही है। नाउ इस जो नंबर यूजर देगा उसको सेव कराएंगे, सेव करने के लिए सीन यूज करेंगे और किसके अंदर स्टोर कराएंगे, नम के अंदर। तो हो गया ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें लूप चलाना है। क्यों? क्योंकि हमें पहले नंबर को देखना है कि नंबर को करना क्या है, हमें प्राइम निकालना है ना। तो फॉर दैट वी विल यूज अ फॉर लूप, उसके लिए हम फॉर लूप ही यूज करेंगे। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि आई जो होगा वो स्टार्ट होना चाहिए, यानी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 2। क्यों 2 से मैंने अभी बता दिया। उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन देने वाले हैं। कंडीशन क्या होगी कि आई जो होगा, आई शुड बी लेस और इक्वल टू नम डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, नम डिवाइड बाय 2 हो गए ये क्लोज। देन प्लस प्लस आई, यानी आई का इंक्रीमेंट कराएंगे, सही है। नाउ उसके बाद बॉडी ऑफ द फॉर में हम और एक कंडीशन देंगे, दैट इज इफ कंडीशन। इफ में क्या बोलेंगे, इफ शाबाश मॉड, यानी नाम जो है, नाम का अगर मॉड निकला, मॉड ऑफ आई अगर वो बराबर हुआ 0 के, तो देन फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो फ्लैग 1 के बराबर रखेंगे और यही पे ब्रेक होगी, सही है, यानी खत्म। मॉड ऑफ नम विद आई इक्वल टू 0। हाँ एग्जैक्टली, डबल इक्वल आएगा। अब फॉर लूप यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कराएंगे क्या, इफ यूज करेंगे और इफ में बोलेंगे कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू शाबाश 1, अगर ये 1 के बराबर हुआ तो इट मींस दैट की कंडीशन इज ट्रू। तो एट दैट टाइम वी विल प्रिंट द सी आउट। सी आउट में हम बोलेंगे कि भाई आपने जो नंबर लिखा है द एंटर नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, सही है। और उसके बाद अगर हम नंबर प्रिंट करना तो वो भी करा सकते हैं। अब अगर हुआ तो फिर एल्स में आएंगे, एल्स में क्या बोलेंगे, एल्स में हम क्या बोलेंगे भाई, सिंपली सी आउट कराएंगे और बोलेंगे कि भाई आपका जो नंबर है वो the entered number is a prime,
PRIMENUMBER। चलो भाई हो गया, ठीक है। एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, पहले मैं लूंगा प्राइम, तो 30 लेंगे, 30 इज अ प्राइम जो कि नून है। जब हम एंटर करेंगे तो क्या बना है, इज अ प्राइम नंबर, तो इट मींस दैट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, सही है। नाउ दूसरी चीज फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे। अब हम लेते हैं नॉन प्राइम, जैसे 10, तो एंटर नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, बस हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले लो तो वो आपको बताएगा। अब ये तो छोटे छोटे नंबर्स है, आप कोई बड़ा सा नंबर ले लो जो कि किसी को पता भी नहीं होगा, जैसे इतना बड़ा नंबर एंटर करो तो ये बताएगा दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज़ लास्ट में 4 है, ठीक है। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर जब एंड पे 4 होगा, ये तो पता भी है। लेकिन कोई भी हो सकता है जब, लेकिन ऐसा नंबर जैसे 3 है, 3 तो हमें लग रहा है कि नहीं 3 प्राइम हो सकता है जब एंड में होगा, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, ठीक है। सो लेट अस चेक अ नंबर व्हिच विल एंड विद 3, दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर होता है। इसीलिए तो 13 भी है, 23 भी है, 33 भी है, नहीं 33 नहीं है, 3 11 33, 43 है। बात आ रही है भाई समझ? Yes, sir. तो दैट इज It's a number which is divisible by itself and one. वन ओनली, ठीक है। तो हो गई दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड नो आर्गुमेंट पास एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये नहीं सॉरी, ये था दोनों आर्गुमेंट पास एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब जो दूसरा है ना हमारे पास, दैट इज नो आर्गुमेंट पास बट रिटर्न वैल्यू। इसमें क्या होता है, हम आर्गुमेंट पास नहीं करते लेकिन हमारी फंक्शन जो है वो रिटर्न वैल्यू करती है, यानी रिटर्न टाइप इसमें होता है। अब इसमें सेम यही प्रोग्राम है, बस आपको चेंज क्या करनी है, यहाँ पे इंटीजर लेना है, यानी रिटर्न टाइप हम लेंगे इंटीजर, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी सेम वही प्रोग्राम रहेगा जैसे आपने यहाँ पे मेन के अंदर, यहाँ मेन के अंदर आप यानी प्राइम पहले इंट प्राइम लोगे, फिर उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करोगे। मेन के अंदर आप यही 3 चीजें लोगे जो कि अभी हमने प्रोग्राम के अंदर की। आप देखो यहाँ पे हमने 3 नंबर्स ले लिए, ठीक है। लेकिन ये अभी हमें कहां पे लेने हैं, मेन के अंदर, क्योंकि फंक्शन हैज टू रिटर्न समथिंग, ठीक है, इंटीजर। तो उसके बाद नाम इज इक्वल टू प्राइम। यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि अगर नाम प्राइम हुआ तो देन मतलब नाम प्राइम कब होगा, ये नाम जो है इज इक्वल टू प्राइम, यानी जो प्राइम फंक्शन है इसको रिटर्न क्या कराना है भाई, नाम। वेरी गुड, वो बात आ रही है समझ? Yes, sir. मैंने क्या बोला है, जब हम एक साइड LHS से कोई चीज लिखेंगे फिर सिंगल इक्वल टू होगा और राइट साइड में कोई चीज होगी, तो दैट मींस कि जो राइट साइड वाला सेक्शन है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे नाम इज इक्वल टू प्राइम, व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट कि जो नाम के अंदर यानी सॉरी प्राइम के अंदर कोई, अब ऊपर आप देख लीजिए, वालेकुम सलाम, ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है इंट के साथ। अब ये जो इंट है भाई यही तो नाम है ना नीचे, तो हम बोल रहे हैं कि नाम इज इक्वल टू प्राइम। उसके बाद फॉर्मूला चलाते हैं, सेम वही फंक्शन लिखनी है, इफ नाम परसेंट ऑफ i इज इक्वल टू 0, ठीक है, मॉड ऑफ नाम इज 0 देन फ्लैग 1 ब्रेक एंड देन इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 देन सी आउट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर। इसमें खाली एक ही चीज है कि जहां पे हमने अभी फंक्शन कॉल की थी ना, जिसमें हमने बोला था कि यानी फंक्शन कॉलिंग में हमने क्या किया था, हमने सिंपली वाइड लिया था, वाइड प्राइम। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम इज इक्वल टू प्राइम, बस इतनी चेंज करनी है। तो इससे आपको क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगी विद आर्गुमेंट, और ऊपर जो है वाइड की जगह आप लोगे इंट, सही है। तो दैट इज इट। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, अब मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, डायरेक्टली बताऊंगा। आर्गुमेंट्स पास्ड बट नो रिटर्न वैल्यू। इसमें क्या करते हैं हम, आर्गुमेंट तो पास करते हैं बट इसमें होता क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है यही प्राइम वाली, ये वाइड है, वाइड मींस इट हैज नथिंग टू रिटर्न, यानी रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आर्गुमेंट इसमें है इंट n, यानी इसको रिटर्न क्या करना है, एक इंटीजर टाइप n। तो अब यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, सिंपली मेन के अंदर आएंगे, इंट नाम एक ले लेंगे, यूजर को बोलेंगे भाई आप नंबर लिखो, उसको स्टोर कराएंगे। फिर प्राइम में आप देखो यहाँ पे हमें नाम लिखना है, क्यों नाम, जो यूजर ने नाम लिखा है वही पास कराएंगे किसके अंदर, प्राइम के अंदर, यानी जो हमारी फंक्शन है। फिर रिटर्न कराएंगे 0, ये खत्म हो गया। फिर इस फंक्शन को वापस कॉल करेंगे, यानी वॉइड प्राइम इंट n, वही उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर डिक्लेयर किया उसी तरह, लेकिन इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इंट आई फ्लैग एड, क्योंकि नाम तो ऊपर ही ले लिया, यहाँ पे 2 ही लेने पड़ेंगे, आई और फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 2, यानी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, आई शुड बी लेस और इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 क्यों है, अभी अगर आप प्रोग्राम की तरफ देखो वहां पे मैंने लिखा है नाम डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2, यहाँ पे मैंने लिखा है नाम डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे लिखा है मैंने n डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द डिफरेंस, बिकॉज द रिटर्न टाइप इज n, इंटीजर टाइप n, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टोर होगा वो इसी में, और नीचे आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम सारी ऑपरेशन जो है वो n के साथ ही कर रहे हैं, बिकॉज फंक्शन को रिटर्न करना है लास्ट में n। तो उसके बाद यहाँ पे ये मॉड वगैरह निकालेगा, n% ऑफ i इज इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर हुआ तो फ्लैग 1 ब्रेक एंड देन इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 देन नॉट प्राइम, इफ इट इज नॉट देन return it is a prime number, that is it. Now moving to the last one, we have arguments passed and return value, यानी इसमें दोनों चीजें, एक तो इंटीजर टाइप रिटर्न भी कराना है, दूसरा इंटीजर टाइप n जो है आर्गुमेंट भी है। बाकी इसमें क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, आप उसी तरह 2 वेरिएबल्स होंगे, नाम और फ्लैग, n तो ऊपर है ही, ठीक है, और इंक्रीमेंट किससे कराना है, i से, वो हम नीचे डिक्लेयर करेंगे। सी आउट पॉजिटिव नंबर चेक करना है, देन उसको सेव करना है, फ्लैग इज इक्वल टू प्राइम नंबर। अब फ्लैग मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, यानी फ्लैग के जो प्राइम नंबर के अंदर नाम है उसको डाल दो फ्लैग में। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर ये नाम 1 के बराबर हुआ तो यहाँ पे बताएंगे इट इज अ प्राइम नंबर।
अगर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर एल्स इट इज अ प्राइम नंबर, रिटर्न 0। इंट प्राइम इंट एन, ये वही फंक्शन को वापस कॉल कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं, यहाँ पे आई को दे देते हैं इंट आई, यानी पहले आई को इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल फॉर आई इज इक्वल टू आई शुड लेस और इक्वल टू एन बाय 2 प्लस प्लस आई, देन इफ n डिवाइड n mod of i is equal to 0, अगर ये 0 के बराबर होगा then return 1। अब देखो यहाँ पे यही डिफरेंस है, return 1 it means that कि return 1 is this value, return n। अब n के अंदर क्या है, n के अंदर वही वैल्यू जाएगा जो कि शाबाश यहाँ पे हमें निकलेगा, यानी जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वही रिटर्न होगा। बात आ रही है समझ? तो इट मींस दैट अगर 1 है फिर हम वापस यहाँ पे लगाते हैं कि फ्लैग इज इक्वल टू प्राइम नम। इट मींस दैट कि जो नम के अंदर है, नम के अंदर n है, n के अंदर यानी n प्राइम के अंदर है, तो प्राइम किसके बराबर है, फ्लैग के बराबर। ये यहाँ पे फिर से ऑपरेशन होता है, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 देन इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इफ नॉट देन इट इज अ प्राइम नंबर। बात है इसमें, यहाँ पे आप देखो अभी तक कोई भी प्रोग्राम आप पिछला वाला देखो उसमें रिटर्न 0 है हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे रिटर्न 1 होता है फंक्शन के अंदर, फिर बाहर होता है रिटर्न 0। बात आ रही है समझ? हाँ, तो दैट इज इट। ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहली जो थी नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, दूसरा जो था नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, तीसरी जो था ये आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, अब जो चौथी है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। सो दैट इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।